हेलो। ये हम आज जो पढ़ने वाले हैं हम आज पढ़ने वाले स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी एग्जामों में आए, जैसे एसएससी में आ रखे हैं, आपके सीजीएल एसएससी सीजीएल में आ रखे हैं और अदर स्टेट एग्ज़ाम में आ रखे हैं। मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक पहला पार्ट भी कराया था, जो आपको मेरी बाकी वीडियोज़ में मिल जाएगा। एक बार आप मुझे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने काफ़ी कुछ बताया है, बेसिक समझाया है। आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ये 5 क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। नंबर वन क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताया गया है, ए स्टार्ट एट 8:30 फ्रॉम प्लेस पी टू अ गो। देखो 2 पॉइंट है, पी और यहाँ पे क्यू। अब क्या कहा गया है कि कोई ए है, स्टार्ट होता है कहाँ से, पी से क्यू की ओर स्टार्ट होता है। कितने पे स्टार्ट होता है? 8:30 AM पे स्टार्ट होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। टू गो क्यू 30 मिनट लेटर। देखिए 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद क्या होता है, जो बी है, बी लेफ्ट पी फॉर क्यू एंड कॉट ए एट 11 AM। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं, हमें पता है ए जो है, जो अपने पॉइंट से निकला है, वो निकला है 8:30 AM पे। क्योंकि एक बार पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी चीज़ें सोचनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ए आपका कितना 8:30 AM पे निकला है, बी आपका 9 AM पे निकला है, 30 मिनट के बाद निकला है। हमने माना पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस डी है, और ध्यान रखिएगा 11 AM पे दोनों, मतलब जो आपका बी था उसने क्या था, ए को क्रॉस किया था, और बी जो है वो क्यू पे पहुंचा कितने कितने बजे, 12 बजे। अब सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हम सबसे पहले लिख सकते हैं जो बी की स्पीड होगी, बी की स्पीड कितना आपको पता है, स्पीड इसका जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पी से क्यू तक की डिस्टेंस डी है, और पी से क्यू तक बी को जाने में कितना टाइम लगा, तो 9 o'clock पे निकला था, 12 o'clock में पहुंचा, मतलब कितना टाइम लगा, 3 hour लगा। ठीक, बी की स्पीड ये। अच्छा ये बताओ, अगर बी की स्पीड ये है तो आपको पता है बी पी से लेके इस 11 AM पे कितने बजे तक पहुंचा था, कितने टाइम में पहुंचा, 2 घंटे में पहुंचा। हम लिखेंगे बी की जो स्पीड है इन 2 hour, सॉरी, हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाई बी इन 2 hour। अगर हम डिस्टेंस कवर बाई बी इन 2 hour की बात करेंगे तो कितना निकलेगा, आपको पता है डिस्टेंस बराबर कितना, स्पीड इन टाइम होता है। बी की स्पीड थी d/3, इन टाइम लगा 2, तो यह है 2d/3। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2d/3। अब देखिए, अगर आप लोग इतना कर देते हो तो आपके पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, अब समझिए। अगर आपको पी से लेकर 11 तक AM तक की डिस्टेंस आपको पता है कितनी, 2d/3, तो बताओ ए की स्पीड हम निकाल सकते हैं कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो अगर हम लिखेंगे ए की स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताओ डिस्टेंस कितनी लिखेंगे हम, 2d/3। अच्छा बताओ, ए को पी से लेके 11 AM तक जाने में कितना टाइम लगा, आपको पता है 2.5 पार्ट 2.5 मतलब 25/10, 5/2 आएगा। इसको आप सॉल्व करने करोगे तो 4d/15। तो देखिए ए की स्पीड आपकी आ चुकी है। अगर आपके पास ए की स्पीड आ चुकी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। अब इसे कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। देखिए पी से लेके क्यू तक जाने में आपको पता है जितनी डिस्टेंस ए ने कवर की है उतनी डिस्टेंस बी ने भी की है। टाइम कम ज़्यादा हुआ है वो उनकी स्पीड की वजह से हुआ है। तो देखिए चलो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी की। ए की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इन टाइम। ए की स्पीड आपको पता है आपने कितनी निकाली है, 4d/15 इंटू। अब देखिए ए को ए से लेके बी तक पहुँचने में टाइम कितना लगा हमें नहीं पता, हम वो फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो आपको पता है बी की स्पीड कितनी है, d/3 है। और आपको ये भी पता है कि बी को पी से लेके क्यू तक पहुँचने में टाइम कितना लगा था, 3 hour। ये चीज़ आपको पता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, आपको पता है 3 से 3 कैंसिल, डी से डी कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी है, 15/4। 15/4 कहने का मतलब कितना है, आपको पता है 15/4 कहने का मतलब है 4 से 12 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 3/4 इंटू 60, क्योंकि ये आर था, इसको मिनट में चेंज करेंगे। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आने वाला है t = 3 hour प्लस 45 मिनट। कहने का मतलब है कि ए को पी से लेके क्यू तक पहुँचने में 3 hour 45 मिनट लगे। 3 hour 45 मिनट में देख लिए 8:30 में जब आप 3 hour 45 मिनट जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 12:15 PM। ये जाने का कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ए है वो पी से क्यू तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा, 3 hour 45 मिनट। कहने का मतलब 12:15 पे वो कहाँ मिलेगा आपको, बी में मिलेगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉजिकल है, इसलिए एक बार सोच के करिएगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में भी आप ये सोच रहे हो, ये सोचेंगे कि आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है मैंने समझाने को लिखी है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 75 किलोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा यूज़ करने वाला हूँ। कैसे समझा चाहता हूँ, एवरेज स्पीड ऑफ अ कार है 75 किलोमीटर पर आवर। द ड्राइवर फर्स्ट डिक्रीज, अच्छा बताओ इसने कितनी डिक्रीज की, 40%। तो मैं बताया था अगर 40% डिक्रीज की तो कितना बच गया आपका, 60% बच गया इनटू, उसके बाद इंक्रीज कर दिया कितने से, 50%। इंक्रीज कर दिया कितना हो गया, 150 इंटू 100। अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा 25 3 जा 25 4 ये आएगा 3 इंटू 6 इंटू 15/4, 2 3 जा 2 2 जा, आप ये करेंगे 9 इंटू 15/2। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 67.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी जो मैंने किया, मैं समझाता हूँ। देखिए मैं नॉर्मल एक यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ कैसा हुआ। देखो सबसे पहले 75 था, इसमें कितना डिक्रीज़ हुआ, इसका कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, ध्यान से सुनिए। उसने कहा 40% डिक्रीज़ हुआ, ध्यान से देखिए, फर्स्ट डिक्रीज़ बाय एवरेज स्पीड 40%। तो बताओ 75 माइनस 75 का मैं 40% कुछ ऐसे ही लिखूँगा, क्यों ना यहाँ से 75 को कॉमन ले लिया जाए, कितना बचेगा 1 माइनस 40/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को करके कितना आएगा 75 इंटू 60/100। ये तो बस नहीं हो रहा, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, देखो पहली लाइन क्या थी मेरी, ये थी। देखते रहिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखते रहिए। देखो अभी इसी टर्म को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ध्यान से देखते रहिए। अब माना इनको सॉल्व करने के बाद आंसर ये आया, माना हमारा, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इतना छोड़ो। अब इसके बाद क्या किया उसने, उसने कहा कि इतने में आपने इंक्रीज़ किया कितना, 50%। तो इसी का 50% तो इंक्रीज़ किया होगा सलूंगा आपने, इंटू 50%, ये तो करेंगे सलूंगा आप लोग। ये प्लस देखो, ये प्लस इसका 50% इंक्रीज़ किया। मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर वाला जो मैं वो लाइन लिखी है वो कैसे आई है। इसको कॉमन ले लेंगे आप, कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना 50/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए बचेगा कितना, 75 इंटू 60 इंटू 100 इंटू 150/100। देखिए ये सेम वही कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिखी है। अब ध्यान रखिए मैंने एक लाइन में कैसे लिखी। अच्छा बताओ, एक बार डिक्रीज़ हुई उसके बाद इंक्रीज़ हुई, एक के बाद कंजिक्यूटिव हुआ है। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, पहले की जो मैंने 2 प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो पढ़ी उसमें मैं कंजिक्यूटिव टर्म आपको समझा चुका था कि परसेंटेज में कंजिक्यूटिव क्या होता है। यहाँ पे देखिए पहले स्पीड आपकी 75 थी, इसमें कितने परसेंट का डिक्रीज़ हुआ, 40% का। 40% डिक्रीज़ हुआ मतलब बचा कितना है, 60%। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ कितने का, 50% का। तो 50% इंक्रीज़ हुआ कितना रहेगा, 100 प्लस 50 150%। तो उसी प्रकार से मैं सॉल्व किया, आंसर हमारा कितना आ गया, 67.5 आ गया। अब देखिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं 12 क्वेश्चन। देखिए 12 क्वेश्चन जो है ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले इसमें एक चीज़ लगने वाली जिसे आप कहते हो एपी का सम, एपी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में आपको कहते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए एपी का जो सम वाला फॉर्मूला ये क्या है मैं बताता हूँ। देखिए जैसे माना एपी आपने देखी होगी, एपी क्या होती है, 1 2 3 4 5 एंड 10 तक लिखा है। ये जितने भी नंबर हैं सारे किसमें, एपी में समांतर श्रेणी में। इसे कहने का मतलब देखो इनके बीच का डिफरेंस, देखो इन सब के बीच का डिफरेंस कितना होगा, सेम होगा, 1 1 1 होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो जितने भी नंबर लिखे हैं 10 तक, ये सारे किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर समांतर श्रेणी में। अब देखिए सबसे पहले इनका जो पहला टर्म होता है उसे आप 1 बोलते हो, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है उसे आप डी बोलते हो, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ पे डिफरेंस पूछूँ मैं कितना आएगा 1, क्योंकि सबके बीच का सेम है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इनके सम का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है, कितने टर्म का आपको सम निकालना है, ए क्या है पहला टर्म है, एन क्या है फिर मैंने बताया जितने टर्म्स का आपको सम निकालना है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस जितना इनके बीच का डिफरेंस। अब देखिए ए कार स्टार्ट रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर हुई, विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी आवर 5 किलोमीटर पर आवर। देखो अगले घंटे में 45 हो जाएगी, उसके बाद 50, उसके बाद 55, ऐसे करते करते हाउ मैनी आवर विल टेक। देखो एक टाइम ऐसा है जब वो 385 किलोमीटर हो गई। देखो ध्यान समझो मैंने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन पढ़िए और एक बार ध्यान से समझिए। पहले 40 थी, फिर 45 हुई, फिर 50 हुई, फिर 55 हुई, 60 होगी। एक टाइम ऐसा है जब 345 होगी। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये पहला टर्म क्या है, 40 है, इनके बीच का डिफरेंस देखो 5 5 5, सबके बीच का डिफरेंस 5 है, सेम है। तो हमें पता चल रहा है अभी सबके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये सारे किस में होंगे, एपी में होंगे। अब देखो लास्ट में एक टाइम देखो, नहीं सॉरी, हाउ मैनी आर विल इट कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर, ये बात ध्यान रखिए। उसने क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि उसे कितना समय लगेगा 385 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में। अब यहाँ पे देखिए
आप पहले अपनी स्पीड को देखिए, आपकी स्पीड कैसे बढ़ रही है, 40 है, 45 है, 50 है, 55 ऐसे करके बढ़ती जा रही है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 385 करनी है, लेकिन हमारी ये देखो ये क्या है, हमारी स्पीड है। ध्यान देखो ये हमारी स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है, ये डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने कहा आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसका कहने का मतलब क्या है, एक घंटे में आप 40 किलोमीटर चल रहे हो। कहने का मतलब ये है कि पहले घंटे में वो सिर्फ 40 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद 45 चलेगा, उसके बाद 50 किलोमीटर, उसके बाद 55 किलोमीटर, ऐसे करते 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 एक बार वो 385 किलोमीटर से कवर करने। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जितना टाइम उसे यहाँ पहुँचने में, स्टेशन कवर करने में लगेगा, उतना ही टाइम वो क्या लगेगा, उसकी स्पीड को इतना डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। स्पीड जब 40 किलोमीटर पर आवर थी, इससे कहने का मतलब था एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है। अगली बार 45 है, उसका मतलब एक घंटे में 45 किलोमीटर चल रहा है। देखिए हम क्या पता करेंगे कि कितना टाइम लगा उसे 40 किलोमीटर से 385 किलोमीटर पहुंचने में, और वही क्या होगा, हमारा वो टाइम होगा जिसने में वो क्या करेगा, 385 किलोमीटर कवर करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमें स्पीड दी गई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है हर आवर में कितना, 5 किलोमीटर। आप देखिए आपका लास्ट में सम कितना है, 385 है। देखो जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था मैंने आप लोगों को, ये सम वाला, इस वाले फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, 2 इंटू ए कितना है 40, प्लस एन हमें फिर पता नहीं है -1, लेकिन डी की वैल्यू हमें पता है कितना है 5। अब 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, ये आएगा 385 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एन, यहाँ पे आएगा 80 प्लस 5 एन माइनस 5, ये आएगा 770 इक्वल टू यहाँ पे n, यहाँ पे आएगा 80 में से आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 75 प्लस 5n। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा। आप एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, हम यहाँ पे 5 का डिवाइड दे सकते हैं। अंदर से अगर मैं 5 को कॉमन लेता हूँ तो देखो हमारे बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका कितना बचेगा, 15 बचने वाला है, यहाँ पे आपका n बचने वाला है। अब देखिए इस 5 को मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में लेके आइए, ये करेंगे आप 5 1 जा 5, 2 बचा 25, 5 25, 5 4 जा 20, ये आ गया n 15 प्लस n। इसको आप सही से सॉल्व करेंगे, आएगा 15n प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, एन स्क्वायर प्लस 15n माइनस 154 इज इक्वल्स टू 0। देखिए मल्टीप्लाई करके आपका कितना आना चाहिए, 154 आना चाहिए, और माइनस करके आपका कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे बचा है। आपको पता है, अब आपको ये चीज़ पता होगी, 22 इंटू 7 जो होता है वो कितना होता है, 154 होता है, और 20 में 7 माइनस करके 15। अब आप कह रहे होंगे मैंने कैसे फाइंड किया, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इसका फैक्टर करिए, 77, 11 7 जा और 7 1 जा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको पेयर ढूंढने पड़ते हैं जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए 11 7 जा 77 होगा, लेकिन 11 2 जा कितना होगा, 22 और 7। देखो 22 और 7 इनका मल्टीप्लाई करके तो हमेशा 154 ही आना है, लेकिन देखिए इन दोनों का माइनस का कितना आएगा 15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 7 और -22, तो ये तो हो नहीं सकती, तो आपका 7 मतलब 7 घंटे लगेंगे उसे कितना कवर करने में, 385 डिस्टेंस कवर करने में। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको। कई बार क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको स्पीड का रेशियो देते हैं, स्पीड का रेशियो देने का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्पीड का रेशियो होता है ऐसे, आपको देते हैं 2:3:5, और आपको पूछेगा टाइम का रेशियो बताओ। अच्छा ये क्या है, हो सकता है ये 3 लोगों की स्पीड हो, और बोला अब आपको ये पूछे कि इनके द्वारा जितना टाइम लिया जाएगा इस स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करने में, उसका रेशियो बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज़ ध्यान रखना, स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपके पास स्पीड दी गई है 2 3 और 5, अब अगर आप बोलते हो कि हमें इसे बेसिक से करके बताओ, देखिए कैसे करना। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं कहेंगे इसे, सब लोगों इसे कहेंगे। ध्यान रखिए इस चीज़ को आप बहुत यूज़ करेंगे जब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, उसमें ये चीज़ समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले भी समझा देता हूँ। देखो स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली रेशियो होता है। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आपको स्पीड का रेशियो देगा, टाइम का रेशियो पूछा गया तो वो इसका क्या होता है, उल्टा होता है, 1/3 1/5। अब आप बोलोगे ये आंसर में तो होगा नहीं। देखिए 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/5 लिखा है। अब क्या करो, 2 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30 आएगा। 30 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, ये आपका आने वाला है कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 15, ये आएगा 10 और ये आएगा 6। तो आपका जो इस टाइम का रेशियो आएगा कितना आएगा, 15 10 और 6।
अब आप बोलोगे ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसका बेसिक क्या है? देखो मानो हमने माना, देखो इनका स्पीड थी कितनी, 2x, 3x और 5x ले सकते हैं, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, हमने माना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी, d, हमें नहीं पता कितनी का, हमने माना d थी। अच्छा बताओ, ये जो पहला वाला है इसको कितना टाइम लगेगा? आपको पता है टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपने कहा भाई d/2x करेगा, मैंने कहा ओके। उसका मैंने कहा अगला वाला कितना करेगा? आपने कहा डिस्टेंस सेम है भाई, टाइम स्पीड कितनी, 3x। अगला वाला कितना, डिस्टेंस सेम है भाई, कितना है, 5x। अब बताओ d से d कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बचा, 1/2, 1/3, 1/5। देखो सारे रेशियो में ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई, इनका सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका देखो वही रेशियो आ गया, 15:10:6। आपको बेसिक से करना है, बेसिक से करिए। आपको ये चीज़ याद रखनी है, याद रखिए। वैसे भी ये चीज़ लोगों को ध्यान रखिए, स्पीड जो होती है वो टाइम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए हम ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा सब लोगों, ये जो क्वेश्चन है ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन सीरियस में भी आ चुका है और आपके एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब एक अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको ज़रा यहाँ पे टू कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये टू कॉन्सेप्ट देखा, पहला है बोट और रिवर वाला। देखिए अगले वीडियोस में, कुछ वीडियोस में इनके क्वेश्चन आऊँगा। देखो बोट रिवर क्वेश्चन क्या है, माना ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर ऐसे बह रही है नीचे की और आपको पता रिवर एक ही डायरेक्शन में बहती है। अब माना ये है, तो आप इसमें जंप कर गए और आप इसमें नदी की डायरेक्शन है उसी में आप क्या कर रहे हो, स्विम कर रहे हो या तैर रहे हो। तो आपकी स्पीड थी माना x किलोमीटर/आवर, नदी की स्पीड थी y किलोमीटर/आवर। तो ध्यान रखिएगा जो आपकी टोटल स्पीड होगी वो x + y किलोमीटर/आवर होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप नदी की स्पीड में तैरते हो तो क्या होगा, आप बहुत तेज़ी से नदी की डायरेक्शन में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड में नदी की स्पीड में क्या होगी, ऐड होगी, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, बहुत तेज़ी से क्या करोगे, स्विम करोगे। लेकिन अब आप माना नदी के अपोजिट क्या करना चाहते हो, स्विम करना चाहते हो। तो आपको पता है नदी की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर/आवर है, लेकिन आपकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर/आवर है। तो एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आपको नदी के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना है तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, x - y किलोमीटर/आवर। अब आप बोलेंगे x - y - x क्यों नहीं हुआ, समझो उसको। नदी नीचे की ओर बह रही है, आपको नदी के अपोजिट चलना है। आप खुद एक थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि आप नदी के अपोजिट तभी तैर पाएंगे अगर आपकी स्पीड नदी की स्पीड से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आपकी स्पीड नदी की स्पीड से कम हुई तो तब तो आप नदी के साथ बह जाओगे। इसीलिए यहाँ पे जो स्पीड आती है वो x - y होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब आप नदी के साथ बहते हो उसे कहते हैं आप डाउन स्ट्रीम, और नदी के जब अपोजिट आप स्विम करते हो उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी में इन्हें इसे आप कहते हैं अनुकूल और इसे कहते हैं आप प्रतिकूल, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, उससे हमें ट्रेन में हम उसका यूज़ करेंगे। हाँ, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन होता है, देखिए दो ट्रेन है, ये दो ट्रेन है, ये सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, x किलोमीटर/आवर, ये भी y किलोमीटर/आवर, सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, आपकी स्पीड से चल रही है। तो इनको ये किस टाइम, वो कौन सा टाइम है जब एक दूसरे को क्या करेंगे सर, वो मीट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो टाइम होता है स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर देखो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पीड। मैं आपको यहाँ पे इतना समझाता हूँ, देखिए ये चीज़ मैं आपको सारा क्वेश्चन में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, जब दो ट्रेन्स, दो कार्स या दो साइकिल आपकी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो उनकी स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। अब आप बोलोगे माइनस कैसे होती है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में माइनस होती है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब कोई ट्रेन, दो कार्स या फिर दो बस अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, आपकी प्लस होती है। अब आप कह रहे होंगे मैं एक जगह प्लस बता रहा हूँ, एक जगह माइनस बता रहा हूँ। आप इन्हें बस अभी याद रखिए कि जो ट्रेन कार्स होती हैं सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो हम उनकी स्पीड को माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो उनका प्लस करेंगे, उनकी स्पीड प्लस करेंगे। इनको जो है मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में, जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हम समझाएंगे। लेकिन एक बार इन कॉन्सेप्ट को एक बार आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।